में भर्ती हो सकता है इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आतंकवादी बनाने के लिए हो जाए कि 4 साल का ट्रेनिंग लेके आप आए, कुछ लोग इस्लामिक धर्म के लिए बंदूक उठा ले, कुछ लोग दूसरे धर्म के लिए बंदूक उठा ले। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आतंकवादी संगठन की संस्था है ईडी और सीबीआई, वह सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है तोता है, तो हम लोगों का भरोसा उस पर नहीं है। सरकार खुद इंटरपोल से जांच करा ले, हो सकता है कि आग लगाने वाला लोग कहीं उन्हीं का लोग हो। अभी कैसे बोल सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने आग लगाया? आप एक वैकेंसी निकाल दीजिए कि आपको 20 रुपया मिलेगा या 1 किलो दाल मिलेगा। देश में इतना बेरोजगारी हो गया कि उसके लिए भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग आपको फॉर्म फिलअप कर देगा। जो एक्स आर्मी मैन अभी रिटायर होके आए हैं कोरोना में, हर ऑफिस में 20-20 को रख लीजिए, 10-20 हजार लोग का नौकरी अभी 11-12 लाख मिलेगा। भाई साहब, अभी भी आपको ठीक से सर्दी बुखार अगर हो जाए ना, तो सरकार का मेडिकल सिस्टम इतना दुरुस्त है कि प्राइवेट में 12 लाख रुपया बुखार ठीक करने में लगता है। मीडिया तंत्र बोल रहे हैं कि आग लगाया, क्या इतना आग लगने में तो बहुत लोग मर जाता। एक भी लोग बिहार में जो आगजनी हुआ है, किसी ट्रेन में मारे गए हैं, जलाए गए हैं, इसका मतलब है कौन उद्योगपति इनका विरोध करेंगे? भाई साहब, जो 55 से 60 उद्योगपति के पास आज 82% संपत्ति हो गया, वो उद्योगपति मोदी साहब का विरोध करेंगे? आप पिछला 8 साल में 7-8 स्कीम को आप देख लीजिए, तो हर स्कीम ले आते हैं और उसके पीछे दूसरा काम कर लेते हैं। मतलब खाने में कुछ और होता है, बाहर का कुछ और। आप बच्चों का फौज बनाना चाह रहे हैं। 17 साल का लड़का माइनॉरिटी होता है, तो जिसका आप बच्चों का फौज बनाना चाहते हैं। सरकार जो बोल रहा है युवा का फौज, ये युवा का फौज नहीं है, बच्चा का फौज। गोदी मीडिया 3 साल पुराना टर्म है, आजकल पेड मीडिया हो गया। गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट अब हटा दीजिए, अब पेड मीडिया है। जो लोग को सरकार के तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलता है, वो लोग सरकार के पक्ष में बयानबाजी देते रहते हैं। अग्निपथ में कुछ सही है ही नहीं जो गलत लगेगा। अग्निपथ में कोई सही बात नहीं है। कोई भी निष्पक्ष और ईमानदार लोग से पूछ लीजिए कि अग्निपथ में क्या सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने तो नाम ही दिया है अग्निवीर, अग्निपथ अग्निवीर। आग में कूद के बच जाओ तब वीर बनोगे, आग में कूदने के बाद कितना लोग बचेंगे? ये स्कीम बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। सरकार का जो ड्राफ्ट है उसमें दिया है कि निकलने के बाद अप टू 25% नहीं है, अप टू 20 का मतलब होता है 0% भी हो सकता है, कैन भी 0%। हाँ, संख्या देश में ये लोग सरकार के समर्थक नहीं हैं। देश में बेरोजगारी है। आज आप एक वैकेंसी निकाल दीजिए कि आपको 20 रुपया मिलेगा या 1 किलो दाल मिलेगा। देश में इतना बेरोजगारी हो गया कि उसके लिए भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग आपको फॉर्म फिलअप कर देगा। तो देश में इतना बेरोजगारी है, तो फॉर्म फिलअप होना इस बात का गारंटी नहीं है कि ये लोग सरकार के। आज सरकार बोल दे कि भाई हम डायरेक्ट आर्मी में भर्ती ले रहे हैं, जो 4 साल कोरोना में 2 लाख मिलिट्री का पोस्ट खाली है, वही जो लोग उधर फॉर्म भरे हैं वो लोग आर्मी के दौर में आ जाएंगे। सरकार निकाल के देख ले। जो युवा है वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद बीजेपी सरकार कह रही है 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी है खाली हमारे यहाँ गार्ड का नौकरी जो अभी बोल रहे हैं, बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय साहब बोले हैं। भारत में आप लोगों को मालूम होगा, जो आर्मी से 32-34 साल में रिटायर होके जो लोग आते हैं उनको भी नौकरी देने का सरकार का प्रावधान है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी अभी देश में 800-900 ऑफिस बीजेपी का खोल चुके हैं। जो एक्स आर्मी मैन अभी रिटायर होके आए हैं कोरोना में, हर ऑफिस में 20-20 को रख लीजिए, 10-20 हजार लोग का नौकरी अभी ही लग जाएगा। 4 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज ही जो आर्मी से रिटायर लोग हैं उनको नौकरी दे दें। कई सारे युवा ये भी कह रहे हैं जो हमें देश का सेवा करने का चाहे 1 दिन का मौका मिले या फिर 4 साल का मौका। कुछ युवा कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये बात हम नहीं जानते। लेकिन आप जब फैक्ट देखेंगे, सरकार का नौकरी जो मिलिट्री का है उसमें 90 दिन का सरकारी छुट्टी मिलता है। 4 साल में आप मिनिमम 360 दिन का छुट्टी दे देंगे, बचा 3 साल। 3 साल में और भी काम होंगे, मोटा मोटी 2 से 2.5 साल का वो देश का सेवा कर पाएंगे। लेकिन देश का सेवा जो कह रहे हैं उसके एक क्रूशियल चीज को आप समझिए। अनेक मस्जिद से भी अनाउंसमेंट हुए हैं, अनेक हिंदू संगठन भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भर्ती हो सकता है इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आतंकवादी बनाने के लिए हो जाए कि 4 साल का ट्रेनिंग लेके आप आए, कुछ लोग इस्लामिक धर्म के लिए बंदूक उठा ले, कुछ लोग दूसरे धर्म के लिए बंदूक उठा ले। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। युवा को जब 11-12 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो रोजगार किधर 12 लाख मिलेगा? मैं बता दे रहा हूँ। पहला साल में 21,200 मिलेगा, फर्स्ट ईयर 21,200, दूसरा साल में 23,000 मिलेगा और तीसरा साल में आपको मिलेगा 25,000। इतना है, आप लोग जोड़ के देख लीजिए, नहीं पुरता है उतना। रिटायरमेंट के बाद मिलेगा इतना। आप एक बात बताइए, अभी 2004 में बीजेपी सरकार ने पेंशन खत्म किया था। इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि सरकार मिलिट्री में जो आज पेंशन बचा है उस पेंशन को खत्म करना चाह रहे हैं।
और जो बता रहे हैं 11-12 लाख मिलेगा, भाई साहब अभी भी आपको ठीक से सर्दी बुखार अगर हो जाए ना तो सरकार का मेडिकल सिस्टम इतना दुरुस्त है कि प्राइवेट में 12 लाख रुपया बुखार ठीक करने में लग जाता है। 12 लाख में बुखार ठीक नहीं हो रहा है। 4 साल के बाद भी तो कह रहे हैं कि असम राइफल हो, हर स्टेट कह रहे हैं कि अपनी पुलिस में भर्ती देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। ये बिल्कुल झूठ है। अभी का जो उदाहरण आप देखेंगे पूरा देश का, तो पूरा भारत में केंद्र सरकार के पास तकरीबन 40 लाख वैकेंसी है। राज्य सरकारों को मिला लीजिए तो 2 से 3 करोड़ का वैकेंसी है। सरकार प्राइवेटकरण को बढ़ावा देने के लिए भर्ती नहीं कर रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भर्ती नहीं कर। आज आप किसी भी बैंक का विजिट कर लीजिए, बैंक भारत को का फायदा देने वाला संस्था है। खास के रिमोट एरिया में आप देखेंगे कि जिस बैंक में 10 स्टाफ का जरूरत है 2-3 स्टाफ है। बैंक के कर्मचारी और कस्टमर के बीच में झगड़ा होता रहता है। जो सरकार का प्रॉफिटेबल संस्था है उसमें भी सरकार वैकेंसी नहीं भरते हैं क्योंकि वो सरकार का निजीकरण करने का प्रावधान है। क्या लगता है कि अग्निपथ योजना वापस हो जाएगी? ये तो सरकार का स्कीम है, सरकार वापस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अगर सरकार वापस नहीं लेते हैं तो देश हित में इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ लोग इजराइल का उदाहरण दे रहे हैं। इजराइल चाहे और देश में जो है, आप कुछ देशों में है कि हर नागरिक को आपको मिलिट्री का ट्रेनिंग देना है। भारत में भी सरकार ले आए कि हर नागरिक को हम ट्रेनिंग देंगे और 12 लाख रुपया देंगे। हम लोग पहले ही से समर्थन करेंगे कि भाई आप भारत के हर लोग को मिलिट्री का ट्रेनिंग। उद्योगपति हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे संस्था में है। कौन उद्योगपति इनका विरोध करेंगे भाई साहब? जो 55 से 60 उद्योगपति के पास आज 82% संपत्ति हो गया, वो उद्योगपति मोदी साहब का विरोध करेंगे? वो तो विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं, वो कह रहे हैं कि जो युवा 4 साल बाद आएंगे उनको हम जॉब देंगे। तो ठीक है, कह रहे हैं। आज जो 32 साल 33 साल के उम्र में कोरोना के दौरान जो आर्मी मैन रिटायर हुए हैं, 4 साल का बात छोड़ दीजिए, अभी जो रिटायर होके आए हैं उसको तो पहले नौकरी दे दो प्राइवेट कंपनी वाला। अभी भी तो भारत में 3 से 4 लाख लोग रिटायर होके आया है। अग्निवीर के लिए बोल रहे हैं, और जो मिलिट्री से रिटायर होके आए हैं वो कौन पाप कर लिए हैं कि उनको नहीं मिलेगा? उनको भी नहीं, भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार का प्रोविजन है कि एक्स आर्मी मैन को हम नौकरी देंगे, बैंक में हो गया और कहीं होगा, हम ये सरकार का नियम है। तो जो नियम उनका है उसका तो पालन कर नहीं रहे हैं और नया नियम ले आ रहे हैं। जो आर्मी मैन रिटायर हुए हैं 32 साल 33 साल की उम्र में, उसको नौकरी देने का प्रावधान है भारत में। आपको कहीं कहीं मिल भी जाएंगे। सरकार ने योजना लेकर आई है, सरकार को समझिए, मौका तो दीजिए कम से कम। आप तो मतलब सरकार के विरोध में उतरे हैं बस। नहीं, सरकार के पास तो पूरा मौका इतना दिन से था। सरकार का आप पिछला 8 साल में 7-8 स्कीम को आप देख लीजिए, तो हर स्कीम ले आते हैं और उसके पीछे दूसरा काम कर लेते हैं। मतलब तह खाने में कुछ और होता है, बाहर का कुछ और होता है। ये अग्निवीर स्कीम जो है भारत के सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो भारत का परिस्थिति है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समुद्र है, कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री है, कहीं टेम्परेचर -50 डिग्री है। तो क्या 2.5 साल के ट्रेनिंग में अग्निवीर वहाँ अपना सेवा दे पाएंगे? उसके लिए तो कड़ा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। भारत एक ऐसा भौगोलिक स्थिति वाला देश है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। इसलिए तो बुड्ढों को नहीं रख रही सरकार, इसलिए तो 21 साल में आपको रिटायरमेंट दे रही है। नहीं, बुड्ढे कौन होते हैं? बुड्ढे किसको बोलते हैं? भारत में एवरेज आर्मी का लोग जो परमवीर चक्र जीते हैं, महावीर चक्र जीते हैं, उनका उम्र 31 साल है। आप बच्चों का फौज बनाना चाह रहे हैं। 17 साल का लड़का माइनॉरिटी होता है, जिसका आप बच्चों का फौज बनाना चाहते हैं। सरकार जो बोल रहा है युवा का फौज, ये युवा का फौज नहीं है, बच्चा का फौज है। 17 साल का आदमी तो बच्चा होता है, उस पर केस नहीं। युवा कम से कम 25 साल तो होना चाहिए, 27 साल होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि एक युवा के पास में आज के दौर में बता दीजिए किसके पास 11-12 लाख रुपए होंगे? किसका? 11-12 लाख कैसे होंगे जब देश का सारा रुपया आप दे दिए 55 उद्योग घराना के पास, तो युवा के पास पैसा कहाँ से बचेगा? पास होंगे ना, किसको? तो इसका नहीं होगा। ये बिल्कुल आज देश का जो परिस्थिति जो है, जो मनी का, आप दूसरा कंसेप्ट में देख लीजिए, जो मनी का डिवैल्यूएशन होता जा रहा है इंटरनेशनल स्तर पर डॉलर के मुकाबले करेंसी, आपका जिस समय ये 12 लाख रुपया अगर मिल भी जाता है तो इसका वैल्यूएशन 3-4 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को मोदी की कोई भी स्कीम पसंद नहीं आती है। किसका? कैसे हर चीज का विरोध करते हैं? हम लोगों ने जब सरकार ने सबको राशन देने का व्यवस्था लाया था तो हम लोगों ने समर्थन किया था। जब सरकार ने देश विरोधी बात लाया था, जब सरकार ने पाकिस्तान के विरोध जो सरकार का जो विदेश नीति होता है, हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जो बाहर जाते हैं समझौता करने, हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग सरकार का हर पॉलिसी का विरोध करते हैं, सरकार का केवल गलत पॉलिसी का विरोध करते हैं। लेकिन जो मीडिया है, जो मीडिया जिसको गोदी मीडिया आप कहते हैं, हाँ, वो तो कह रही है कि गोदी मीडिया 3 साल पुराना टर्म है।
आजकल पेड मीडिया हो गया, गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट अब हटा दीजिए, अब पेड मीडिया है। जो लोग को सरकार के तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलता है वो लोग सरकार के पक्ष में बयानबाजी देते रहते हैं। पहले आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े पत्रकार जो 60-60 साल का उम्र पार कर जाते थे, उनको घर बनाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन आजकल लोग विभिन्न चैनलों में है, 3 साल के नौकरी के बाद 100-100 करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं। बोल चुके हैं कि कोई भी बदलाव होता है तो दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं, उस समय पे सही नहीं लगता है लोगों को। हाँ, कोई भी ठीक बोलते हैं, मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते। दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन किसके लिए अच्छे होंगे? आज जो देश का 82% संपत्ति 55 लोग के हाथ में चला गया, उसके लिए अच्छे होंगे। हो सकता है 5 साल बाद 100% संपत्ति उनके हाथ में चला जाए, तो दूरगामी परिणाम तो अच्छे होंगे ही, लेकिन किसके लिए अच्छे होंगे? ये वापस नहीं लेती है सरकार इस योजना को। हाँ। फिर अगला कदम आपके संगठन का क्या होगा? अगले हम लोगों का संगठन का है कि आज पूरा देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग आगे भी इसके लिए विचार करेंगे कि कौन सा है, और एक क्रमबद्ध आंदोलन है जिसका आज शुरुआत हुआ है। यह कोई टोकन प्रोग्राम नहीं है, यह एक क्रमबद्ध आंदोलन है। कल हम लोगों का दोबारा से मीटिंग होगा कि पूरा देश में हम लोग इसको कैसे निपटेंगे, सरकार कैसे इसको वापस लेंगे। इस मुद्दे को लेकर जो बिहार में हिंसा हुई, आप उसको कैसे देखते हैं? बिहार में जो आंदोलनकारी थे उनके तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है। सरकार इंटरपोल से जांच करा ले, क्योंकि सरकार का जो संस्था है ईडी और सीबीआई, वह सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है तोता है, तो हम लोगों का भरोसा उस पर नहीं है। सरकार खुद इंटरपोल से जांच करा ले। हो सकता है कि आग लगाने वाला लोग कहीं उन्हीं का लोग हो। अभी कैसे बोल सकते हैं कि आंदोलनकारियों ने आग लगाया? दूसरे तरफ एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, इस प्रोग्राम का भी काल 9 बजे रात तक हम लोगों को परमिशन नहीं था। ये परमिशन रात 9 बजे के बाद मिला है, 9 बजे के आसपास। बिहार में भी दर्जनों बार पूछा गया कि हमको प्रोटेस्ट करने का समय दीजिए, मौका दीजिए। बिहार के पुलिस ने नहीं दिया, तो लोग का प्रदर्शन उग्र हुआ। लेकिन उस उग्रता के आड़ में आग किसने लगाया? लेकिन एक बात और समझिए, जैसा सरकार का मीडिया तंत्र बोल रहे हैं कि आग लगाया, क्या इतना आग लगने में तो बहुत लोग मर जाता। एक भी लोग बिहार में जो आगजनी हुआ है, किसी ट्रेन में मारे गए हैं, जलाए गए हैं, इसका मतलब है कि यह एक टोकन प्रोटेस्ट था। और जो भी हुआ, बिहार में हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है ना, तो अपना मोबाइल फेंक के फोड़ लेते हैं। कभी कभी घर में भी गुस्सा होता है तो अपना भी संपत्ति तोड़ लेते हैं। तो जो युवा लोग नुकसान किए हैं उनको भी जरूर पछतावा होगा। लेकिन जो ढोल पीटा जा रहा है वो बात नहीं है। इंटरपोल से जांच कराइए। जो भारत सरकार है, ईडी और सीबीआई नहीं चलेगा, सच का सच सामने आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आंदोलन में बीजेपी के लोग ऑकरेंस करते हुए पाए गए हैं। किसान आंदोलन में भी 2-3 पकड़े गए थे। क्या लग रहा है आपके इस प्रोटेस्ट से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार पे? अब ऐसा है, 2 दिन पहले हम देख रहे थे कि लिखा हुआ था एक जगह कि बेशरम सरकार शर्म करो। शर्म तो उसको लगता है जिसके पास कुछ हो। ये सरकार ही बेशरम है, बेशरम को कभी शर्म नहीं आता। ये सरकार बेशरम सरकार है जिसको कभी भी शर्म नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो जाए।